300 मुर्दा हुआ जिंदा, देखकर लोगों के धड़कने तेज, मच गया हड़कंप। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, अगर आपके सामने से कब्रिस्तान के अंदर अगर मुर्दे जिंदा होकर खड़े हो जाएं और खड़े ही नहीं हो दोस्तों, बल्कि वो अगर भागने लगे और इस मंजर को अगर आप देख लें दोस्तों, तो आपका आलम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, 300 मुर्दे कब्रिस्तान से जिंदा होकर खड़े हो गए और खड़े होकर भागने लगे। कब, कहां, कैसे दोस्तों, पूरा वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होकर गुजर गई है और हुई है यहाँ वहाँ दोस्तों, जिसके बारे में जब हम और आप सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, हैबत और हैरत में पड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम आज विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ हो चुकी है दोस्तों। एक सनसनीखेज वाकया आज आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जहां 300 मुर्दा जिंदा हो गया। कब, कहां, कैसे, चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, एक बार का वाकया है। एक बेवा औरत जिसका जीने का सहारा उसका एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा बेटा था। अचानक से उसका बेटा बहुत बीमार हो जाता है। तमाम कोशिश करने के बावजूद उस बेवा औरत का बच्चा ठीक नहीं हो पाता है। औरत बड़ी परेशान हाल थी। औरत को कुछ लोग सलाह देते हैं कि इस दौर के बहुत बड़े अल्लाह के वली फला जगह रहते हैं, तुम जाओ और उनसे दुआ वगैरह कराओ, तुम्हारे बच्चे की तबीयत में तब्दीली आ जाएगी। उस औरत ने जैसे ही उस अल्लाह के वली का नाम सुना, फौरन अपने बच्चे को उठाती है और उठाकर उस अल्लाह के वली की बारगाह की तरफ चल देती है। बात जगहों पर आया है दोस्तों कि अभी औरत उस अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंची ही नहीं थी कि रास्ते में ही उसका बच्चा दम तोड़ जाता है, उसका बच्चा मर जाता है। अब जब उस औरत ने देखा कि रास्ते में उसका बच्चा दम तोड़ दिया है, दहाड़े मार कर रोती है, फिर अपने आप को संभालती है और अपने बच्चे को समेटकर उन अल्लाह के वली की बारगाह में ले जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो अल्लाह के वली कौन थे? वो अल्लाह के वली कोई और नहीं बल्कि महबूब सुभानी, किंजील नूरानी, कुतुब रब्बानी, बड़े पीर दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान थे। वो औरत अपने मुर्दा बच्चे को लेकर गौसे पाक के नाना जान की बारगाह में आ जाती है और आने के बाद अर्ज करती है, आप मेरे बच्चे को देखें, आपका बड़ा नाम सुना है, वक्त के आप वली हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, आप मेरे बच्चे के हक़ में दुआ कर दें। अब गौसे पाक के नाना जान अपने हुजरे मुबारक से उठते हैं और उठने के बाद उस बच्चे को देखने आते हैं। जब देखते हैं तो देखते हैं उस बच्चा का इंतकाल हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। गौसे पाक के नाना जान उस बेवा खातून को कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आपका बच्चे का इंतकाल हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर ये ज़िंदा होता तो कुछ और बात थी, लेकिन अब ये मर चुका है, इनका इंतकाल हो चुका है। अब आप अल्लाह के हुक्म में राजी रहें और सब्र कर लें, क्योंकि अब आपके बच्चे का इंतकाल हो चुका है, अब ये ज़िंदा नहीं हो सकता है। अब इस बात को जब उस औरत ने सुना और दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। अभी चीखो पुकार सुन के उसी घर से एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा निकलता है, नूरानी चेहरे वाला निकलता है। उस औरत से पूछता है, आखिर आप इतना क्यों रो रही है, आपके रोने का सबब क्या है, आप इस तरीके से दहाड़े मार कर क्यों रो रही है। वो रोती हुई औरत जब उस बच्चे को देखती है, देखकर ये कहती है कि आप तो छोटे से बच्चे हो, आपको मैं क्या बताऊं मेरे रोने का सबब क्या है और मेरे ऊपर कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन उस बच्चे के पूछने का अंदाज ही इतना निराला था दोस्तों कि वो औरत उस बच्चे की तरफ खींची चली जाती है और कहती है कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा जीने का सहारा मेरा एक बच्चा था और
मैंने बड़ा नाम सुना था इन अल्लाह के वली के, और इनकी बारगाह में आते आते ही मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। मैंने इनसे लाख मिन्नतें कही कि मेरे बेटे के हक में दुआ कर दे, लेकिन इन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मैं किसके सहारे जीऊँ। और औरत बड़ा दहाड़े मार कर रोने लगती है जब इस मंजर को देखते हैं बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर। अभी बचपन का आलम है दोस्तों, लेकिन गौसे पाक का मर्तबा अल्लाह अल्लाह। गौसे पाक ने उस औरत से कहा कि आप रोते क्यों हैं, आपका बच्चा तो हरकत कर रहा है, आपका बच्चा तो जिंदा है। अभी गौसे पाक के जुबान मुबारक से ये निकला है कि आपका बच्चा जिंदा है। अल्लाह तबारक व ताला ने उस बच्चे में जान डाल दी है दोस्तों। अभी औरत पलट कर देखती है तो सच में उसका बच्चा हरकत कर रहा है। इस मंजर को देखकर वो औरत फूलों में समाती है, अपने बच्चे को अपने छाती से चिपकाती है और फिर उन्हीं गौसे पाक के नाना जान की बारगाह में जाकर बताती हैं कि ये बच्चा तो जिंदा है, ये बच्चा तो जी पड़ा है। आपने कहा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ये बच्चा तो जिंदा है। अब क्या था दोस्तों, उस बच्चे को लेकर उसकी माँ बड़े खुशी खुशी लौट जाती है। गौसे पाक के नाना जान अपने हुजरा से निकलते हैं, हैरत में थे, लेकिन वो भी वक्त के वली थे दोस्तों। निगाह गौसे पाक पर पड़ी है, गौसे पाक मुस्कुरा रहे हैं, समझ जाते हैं कि ये काम गौसे पाक का है। अब जलाल में गौसे पाक के नाना आते हैं, अपना छड़ी उठाते हैं और गौसे पाक के पीछे दौड़ते हैं। गौसे पाक भी आगे आगे दौड़ने लगते हैं। किताबों में आता है दोस्तों कि भागते भागते एक कब्रिस्तान से उनकी गौसे पाक की गुजर होती है। दौड़ते वक्त कब्रिस्तान में जो दफन थे दफीन, उन लोगों को खिताब करके गौसे पाक कहते हैं, ऐ कब्र में सोने वालों भागो भागो, नाना जान गुस्से में हैं और छड़ी लेकर आ रहे हैं। बाद जगहों पर दोस्तों अलग अलग लहजे में बताया गया है, लेकिन जो ठोस बात है यही कि कब्रिस्तान के उन मुर्दों से गौसे पाक ये कहते हैं कि कब्रिस्तान में दफन लोगों भागो भागो, नाना जान गुस्से में है। इतना कहना था दोस्तों कि कब्रिस्तान में जो लोग उस वक्त दफन थे, कमोबेश 300 लोगों का जिक्र आता है। सब कब्रिस्तान से उठते हैं, अपने अपने कब्रों से उठते हैं और उठकर भागने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीनन ये सुनकर बड़ा हैरत होता है दोस्तों। आम लोग इस चीज़ को विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप माने या ना माने, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी किंजील नूरानी सैयदना शेख गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामतों में से एक करामत इसको भी शुमार किया जाता है दोस्तों। और ये इस्लामिक तारीखी किताबों में ये मौजूद है, गौसे पाक की करामतों में से ये मौजूद है। जब गौसे पाक के कहने पर दोस्तों कब्रिस्तान से कमोबेश 300 मुर्दे उठकर भागने लगे, और ये गौसे पाक के करामतों में से एक है दोस्तों। माने या ना माने, लेकिन यही हकीकत है और इस्लामिक किताबों में ये मिलता भी है दोस्तों। आपकी राय क्या है और क्या आपने इस वाक़ये को पहले सुना है? कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।